बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुश आमदीद, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी गर्मा गर्मी है और इलेक्शंस की आमद है और कैंपेन्स का सिलसिला जारी है। बहुत सी सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं या लीडर्स हैं वो रवायत के मुताबिक एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई किसी को सड़कों पर घसीटता हुआ नज़र आ रहा है, कोई किसी को अंगूठा रख के उससे मुल्क का जो जितना भी करप्शन की गई है वो निकलवाते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन एक जो बड़ी जमात पीटीआई है उसकी नुमाइंदगी या उसकी कोई कॉर्नर मीटिंग या कोई जलसा जो है वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा, सवाए इसके कि वो जलसे जो हैं वो वर्चुअल हैं। कुछ फेसबुक पे हैं, कुछ यूट्यूब पे हैं, कोई टिकटॉक पे हैं, कभी कहीं। बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी अब बड़ा ऐलान कर दिया है। एतवार से जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब का हुक्म है कि एतवार से तमाम उम्मीदवार अपनी अपनी कैंपेन का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें और इलेक्शंस की तैयारी करें। और उन्होंने कहा कि हमसे बल्ला जो है वो छीन लिया गया, लेकिन हमें और अवाम को पता है कि हमारा उम्मीदवार कौन है या हमारा लीडर कौन है। और कराची की तरफ अगर जाएं तो कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के उम्मीदवारों की फहरिस्त में मामूली सी तब्दीली कर दी गई है और पंजाब में भी की गई हैं। काफ़ी सीटें ऐसी हैं जिनमें जो है वो देखभाल करके दोबारा से तब्दीलियाँ की जा रही हैं। तो सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई का कहना है कि पीटीआई ने कराची के हल्के NA 232 की नशिस्त पर अदील अहमद को और NA 247 पर बैरिस्टर फयाज के बजाय अब्बास हुसैन को नामजद कर दिया है और PS 89 पर एहसन खटक, PS 91 पर सैयद हमाद हुसैन, PS 92 पर साजिद हुसैन और PS 97 पर बशीर सोडर उम्मीदवार होंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा कि PS 123 पर इम्तियाज़ अहमद पीटीआई के उम्मीदवार हैं, जबकि PS 101 पर ताहाल किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया। तो चूँकि पीटीआई ने एक वेबसाइट मुतारफ़ करवाई है और जितने भी उनके हमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं या जिनको टिकट्स दिए जाने थे और जिनको बल्ले का निशान दिया जाना था उनके नाम जो हैं वो उस वेबसाइट पर मौजूद हैं। और कुछ दिन पहले भी कुछ तब्दीलियाँ की गई और आज भी ये तब्दीलियाँ जो हैं वो कराची में नज़र आई हैं। तो ये तो पीटीआई के हवाले से ख़बर हो गई। लेकिन अगर पीडीएम की बात करें जिसमें नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, मौलाना फजल रहमान भी और भी काफ़ी जमातें हैं जिन्होंने ये पिछली हुकूमत में पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, इदारे तबाह किए, NROs लिए, बहुत कुछ किया। आज वही पीडीएम जो है वो आज जलसों में एक दूसरे के ऊपर लान तान कर रही है, एक दूसरे को जो है वो इल्ज़ामात लगा रही है। समझ नहीं आती कि एक तरफ तो इनका इत्तेहाद है और दूसरी तरफ ये अवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं। सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो जो है वो मुख्तलिफ जलसों में नून लीग को पुकारते रहे कि नून लीग जो है शेर छुप गया, शेर को बाहर निकलना चाहिए, शेर छुप कर शिकार करना चाहता है, शेर चाहता है कि उसका शिकार जो है कोई और उसको करके दे। तो आज फिर क्या हुआ कि साबिक जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है उन्होंने बिलावल भुट्टो को जवाब दिया। जवाब जो है वो कोई इतना कह सकते हैं कि कोई ज़ोर आवर जवाब नहीं था, बल्कि थोड़ी सी मीठी मीठी सी बातें थी। और उन्होंने कहा कि अपने हल्का इंतखाब NA 123 में खिताब के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि लाहौर में पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। ये जंग जो है उसने रिपोर्ट किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की गुज़िश्ता रोज़ की तकरीब पर रद्द-ए-अमल में शहबाज शरीफ ने कहा कि पूछता हूँ कि वो कौन था जिसने अस्पताल बनाए और मुफ्त इलाज कराया। और मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में तलबा को मज़ीद तालीमी वज़ाइफ और लैपटॉप्स जो हैं वो देंगे। ये लैपटॉप जो हैं ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको दिए गए थे बजाय इसके कि गरीब आवाम के लिए कोई अच्छे रोज़गार फराहम किए जाए, उनके 2 वक्त के खाने का बंदोबस्त हो सके, इतनी उजरत हो एक मज़दूर की कि वो अपना और अपने 2 बच्चों का, 3 बच्चों का, अपनी बीवी का पेट पाल सके, उनको पढ़ा सके, उनकी अच्छी परवरिश कर सके। लैपटॉप्स को बांटना इससे
कौन सी सोसाइटी या मुआशरा है जिसकी मामलात बेहतर हो सकते हैं, जिसकी गुर्बत ख़त्म हो सकती है, करप्शन ख़त्म हो सकती है। लैपटॉप्स बांटना जो है, जो बहुत से मैंने ऐसे भी सपोर्टर्स देखे जो दूसरी जमातों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन लैपटॉप जो है वो शहबाज शरीफ साहब से ले लिया उन्होंने। बहरहाल उसके बाद अब बिलावल भुट्टो के बयानात की बात करते हैं कि बिलावल भुट्टो जो है वो क्या बयान दे रहे हैं। तीर हाथ में थमा कर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर पुरानी सियासत चाहिए तो शेर को वोट दें, और अगर समझते हैं कि नई क़यादत की ज़रूरत है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। मैं नफ़रत और तकसीम की सियासत ख़त्म करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का कहना है कि ये कोई नरम गोशा है बिलावल भुट्टो का पीटीआई के लिए, क्योंकि वो नहीं इसको बेहतर समझते कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए या पीटीआई को इलेक्शन से दूर किया जाए। वो चाहते हैं कि हर जमात को बराबर मौक़े दिए जाएं, इसलिए उन्होंने ये बात की। और साहिवाल में वो जलसे से खिताब कर रहे थे और उसमें वो उन्होंने मज़ीद कहा कि आपने एक बार फिर साहिवाल में हमारा इस्तकबाल किया, आपका शुक्रगुजार हूँ और अपने मंशूर को लेकर पूरे मुल्क का दौरा कर रहा हूँ। कल हमने लाहौर में जलसे से खिताब किया और आज साहिवाल के भाई बहनों के पास आया हूँ। और मज़ीद बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। पीपल्स पार्टी वह जमात है जो तमाम मसाइल का और उनकी हल का जो है वो अपना मंशूर रखती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी में इजाफा होता जा रहा है, मुआशरे में तकसीम फैली हुई है, एक पाकिस्तानी को दूसरे से लड़वाया जा रहा है। हम आपस में तकसीम लड़ते रहेंगे तो मुल्क मुखालफीन उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि ये इलेक्शन नफ़रत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ और बीबी शहीद के नज़रिए की आज जितनी ज़रूरत है माजी में नहीं थी। हमारे मंशूर में गालम गलोच और नफ़रत की सियासत नहीं है। तो ये हमारे जो सियासी मदारियाँ जो लगी हुई हैं कि जब वोट लेना होता है तो एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते हैं, एक दूसरे को गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए फिर कहते हैं कि अगर मैंने फ़लाँ को गिरेबान से पकड़कर ना घसीटा तो मेरा नाम फ़लाँ नहीं है। तो ये तमाम बातें, ये तमाम नारे, ये तमाम मंशूर ये अब बहुत पुराने हो चुके हैं और गर्द आलूद हो चुके हैं। तो इनकी गर्द जो है वो इमरान खान ने उतार कर फेंक दी है और इनको नंगा कर दिया इमरान खान ने और दिखा दिया है कि किस तरह से अवाम के अंदर शऊर पैदा होता है। और अवाम आज कैप्टन सफदर की कल वीडियो देख रहा था कि कैप्टन सफदर से एक आम शहरी खड़ा होकर ये सवाल कर रहा था कि आपने क्या किया, 33 साल 35 साल आप हमारे ऊपर हुकूमत करते रहे, आपने क्या किया है, जिस पर कैप्टन सफदर जो है उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये वो शऊर है जो इमरान खान ने हर पाकिस्तानी के जहन में डाल दिया है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस पर नए हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।